नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न टेक में। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं एक ऐसी वेबसाइट के बारे में जहां से आप क्लिक बैंक के एफिलिएट प्रोडक्ट को फ्री में ट्रैफिक जनरेट करके प्रमोट कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर आप जानेंगे ऐसे 3 तरीके जिसके थ्रू आप अपने क्लिक बैंक के प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं और अपना एफिलिएट कमीशन अर्न कर सकते हैं। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें सो दैट कि आपको हमारे आगे आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों चलते हैं अपने उस वेबसाइट पे जिसकी मैं बात कर रहा हूं। वो वेबसाइट है tumblr.com। आप लोगों में से कुछ लोगों को शायद पता भी होगा, बट ये वो वेबसाइट है tumblr.com। यहाँ मैंने लॉगिन कर रखा है। यहाँ पे आप अपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स को, एफिलिएट प्रोडक्ट्स को यहाँ पे प्रमोट आप कर सकते हैं और Tumblr अलाउ करता है। ये आप देख पा रहे हैं, ये इसका डैशबोर्ड है। यहाँ पे आपने सिंपली जाके लॉगिन कर लेना है। ये बहुत ही आसान है। अब हम चलते हैं अपने क्लिक बैंक की वेबसाइट पे। ये मैंने लॉगिन कर रखा है अपने वेबसाइट पे और यहां से हमने मार्केट प्लेस में जाना है। जब आप क्लिक बैंक के मार्केट प्लेस में जाते हैं तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में डिफरेंट कैटेगरीज मिलती है, जहां पे अलग अलग कैटेगरीज हैं जिसको आप निश भी कह सकते हैं। तो आपके निश, जिस भी निश को आप प्रमोट करना चाहते हैं या जिस भी निश में आप अपना इंटरेस्ट रखते हैं, उस निश के अकॉर्डिंगली यहां से अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करके उसके प्रोडक्ट को आप टम्बलर पे प्रमोट कर सकते हैं। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं टम्बलर की। तो हम सबसे पहले चलते हैं सिमिलर वेब के ऊपर और थोड़ा उसकी स्टैटिक्स को जानते हैं कि टम्बलर कितनी बड़ी वेबसाइट है, क्या उसका रैंक है। तो मैंने यहाँ पे उसकी स्टैटिक्स निकाल रखी है। आप ये देखिए, इस वेबसाइट की जो ग्लोबल रैंकिंग है वो 111 है। कंट्री रैंक जो है यूनाइटेड स्टेट में 74 है और कैटेगरी रैंक जो है इसका 14 है। इसमें टोटल विजिटर्स जो है पर मंथ 294.55 मिलियन लोग जो हैं यहाँ पे हर मंथ विजिट करते हैं इस वेबसाइट के ऊपर। थोड़ी और डिटेल इसका हम जानते हैं, जिसमें से आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 48.13% ऑफ द यूजर्स जो हैं वो अकेले यूनाइटेड स्टेट से हैं और फिर 5.78% यूनाइटेड किंगडम से, कनाडा से 5.22%, ऑस्ट्रेलिया से 3.41% एंड जर्मनी से 2.89%। तो आप ये देख पा रहे हैं कि यहाँ मेजॉरिटी ऑफ द ट्रैफिक जो है वो वेस्टर्न कंट्री से आ रही है और उसमें भी सबसे ज्यादा जो है यूनाइटेड स्टेट की है। मैंने थोड़ी और डिटेल निकाली है टम्बलर की। तो आप ये देख पा रहे हैं 43% ऑफ टम्बलर यूएसए यूजर्स आर फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ 18 to 24 years। 14% ऑफ यूएस फीमेल इंटरनेट यूजर यूज टम्बलर एंड 27% of the male internet users use Tumblr in 2020। So ये लेटेस्ट स्टैटिस्टिक है। और भी डिटेल में आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 43% जो यंगस्टर्स हैं जिनका एज 18 से 24 इयर्स का है वो टम्बलर को यूज करते हैं और 14% जो है वो फीमेल हैं और 27% जो है मेल इंटरनेट यूजर्स हैं जो टम्बलर को यूज करते हैं। तो बेसिकली आपको ये 2020 की स्टैटिस्टिक है जो आप देख पा रहे हैं टम्बलर की। तो ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं, इससे आपको ये पता लग रहा है कि 43% लोग जो टम्बलर को यूज कर रहे हैं यूएस में वो 18 से 24 साल के एज ग्रुप के हैं। इसका मतलब ये है कि वो सारे यंगस्टर हैं और हमें ऐसे प्रोडक्ट को टम्बलर पे प्रमोट करना चाहिए या इस तरह की कैटेगरीज के प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहिए जो कि इस तरह के एज ग्रुप में ज्यादा पॉपुलर हो, जो इस तरह की एज ग्रुप की रिक्वायरमेंट हो। तो अब हम आते हैं अपने क्लिक बैंक पे और यहाँ पे मैंने मार्केट प्लेस पे क्लिक कर रखा है। आप यहाँ देख पा रहे हैं कैटेगरीज मेंशंस हैं यहाँ पे अलग अलग निशेस की। तो हमें ये फोकस करना है कि यंगस्टर्स में कौन सी कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स ज्यादा पॉपुलर होते हैं या उनकी ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। मैं ये मानता हूं कि इसमें यंगस्टर्स को जो ज्यादा चीजें अट्रैक्ट करती है वो है और ई मार्केटिंग। लाइक आफ्टर कंप्लीटिंग देयर स्टडी वो अपना जॉब सर्च करने लगते हैं या ऑनलाइन अर्निंग के तरीके ढूंढ रहे होते हैं। तो इस तरह की कैटेगरीज के प्रोडक्ट जो है उस एज ग्रुप में ज्यादा बेनिफिशियल होगा प्रमोट करना, या फिर एजुकेशन से रिलेटेड भी प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि वो आगे अगर फर्दर अपनी स्टडी को परस्यू करना चाहते हैं तो वो भी एजुकेशन से रिलेटेड प्रोडक्ट को परचेज करने में इंटरेस्टेड हो सकते हैं। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट्स
एंड जॉब्स, ये भी एक कैटेगरीज है जो उसमें काफी पॉपुलर है। इसके अलावा होम एंड गार्डन का जो प्रोडक्ट है इसमें भी उनके काफी इंटरेस्ट होते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि यूएस में पेट्स का काफी ट्रेंड है और यंगस्टर्स को अपने पेट से काफी लगाव होता है, तो आप यहाँ पे पेट्स से रिलेटेड भी प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। इसके अलावा स्पिरिचुअलिटी, न्यू एज एंड अल्टरनेटिव बिलीव्स, तो इस तरह के प्रोडक्ट को भी वो लोग काफी पसंद करते हैं। और सेल्फ हेल्प से रिलेटेड भी प्रोडक्ट भी आप प्रमोट कर सकते हैं, जो कि इस तरह के एज ग्रुप के लिए काफी पॉपुलर हो सकती है। जैसे कि रिलेशनशिप से रिलेटेड है, डेटिंग्स है, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स हो सकते हैं सेल्फ हेल्प में। तो आज जो मैं जिस निश की बात यहाँ पे करने वाला हूँ वो है होम एंड गार्डन। मैंने होम एंड गार्डन पे क्लिक कर दिया तो इस तरह का पेज हमारे खुल गया है और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि होम एंड गार्डन से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट है वो यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो आपने क्या करना है, किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करने से पहले उस प्रोडक्ट की ग्रेविटी चेक करनी है। ग्रेविटी क्या होती है? ग्रेविटी बेसिकली ये बताती है कि उस प्रोडक्ट की सेल उस पर्टिकुलर मंथ में कितनी हो रही है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इस प्रोडक्ट की जो ग्रेविटी है 163.47 है। दैट मीन्स कि इस प्रोडक्ट की सेल जो है काफी अच्छी है। और कोई भी प्रोडक्ट जिसकी ग्रेविटी 20 से अबव है तो उसको हम अच्छे प्रोडक्ट में कंसीडर कर सकते हैं कि उसकी सेल जो है अच्छी हो रही है, उसको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि बिलो 20 ग्रेविटी के किसी भी प्रोडक्ट को आप प्रमोट ना करें, क्योंकि इसका मतलब वो सेल नहीं हो रही है तो वो काफी मुश्किल होगी। और बहुत हायर ग्रेविटी के प्रोडक्ट को भी सेल ना करें। आप कर सकते हैं लेकिन उसमें कॉम्पिटिशन ज्यादा होगी, क्योंकि ऑलरेडी उस प्रोडक्ट को काफी लोग प्रमोट कर रहे होंगे, तो आपको सेल्स मिलनी ईजी नहीं होगी। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि 20-25 से अबव की ग्रेविटी के प्रोडक्ट को आप सिलेक्ट करें और उस तरह के प्रोडक्ट को आप चूज करेंगे तो उसमें जल्दी आपको सेल्स मिलने की संभावना हो सकती है। और दूसरी चीज जो आपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने से पहले देखनी है, कौन से प्रोडक्ट में रेकरिंग कमीशंस आपको मिलती है। तो ये आपको कहां से पता चलता है? ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ब्लू एरो का साइन, ये साइन जो है ये रेकरिंग बिलिंग के बारे में आपको बताता है। दैट मींस इस प्रोडक्ट को अगर आप एक बार ही सेल करते हैं, वन टाइम अगर आपके एफिलिएट लिंक के थ्रू कोई इसको बाय करता है, तो अगर वो नेक्स्ट मंथ भी उस सब्सक्रिप्शन को उस प्रोडक्ट को बाय करता है तो इसमें आपको रेकरिंग बिलिंग मिलती है। आपको ऑटोमेटिकली एक रेकरिंग कमीशंस आपको तब तक मिलती रहेगी जब तक वो बायर है उस प्रोडक्ट को यूज करता है, तब तक आपको इसकी रेकरिंग कमीशंस आती रहेगी। तो आपको दूसरी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है वो ये जरूर चेक करनी चाहिए कि उस प्रोडक्ट में रेकरिंग बिलिंग है या नहीं है। रेकरिंग बिलिंग वाली प्रोडक्ट को ही चूज करनी चाहिए। आप विदाउट रेकरिंग वाली भी चूज कर सकते हैं, बट उसमें आपको वन टाइम पेमेंट मिलती है, फिर आपको नेक्स्ट मंथ फिर नए प्रोडक्ट को आप प्रमोट करना पड़ता है, नए यूजर को प्रमोट करना पड़ता है, और फिर वो अगर परचेज करते हैं तो आपको उससे कमीशन मिलेगी। और इसमें क्या है कि आपने एक प्रोडक्ट को अगर एक यूजर को सेल आउट कर दिया, आपके लिंक से उस यूजर ने उस प्रोडक्ट को बाय कर लिया है, तो आपको नेक्स्ट टाइम उससे दोबारा उस प्रोडक्ट को बेचने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली वो जब उसको रिन्यू करेगा, आपको उसकी रिन्यूअल रेकरिंग कमीशंस मिलती रहेगी। और जो तीसरी इंपॉर्टेंट बात है वो आपने ध्यान देनी है, वो ये है कि जिस भी प्रोडक्ट को आप प्रमोट कर रहे हैं वो ये है कि उसका रिफंड रेशियो क्या है। उसका रिफंड रेशियो जो है वो कम होना चाहिए, वो 1 से लेके 5 के नीचे होना चाहिए, 5% के नीचे होना चाहिए। अगर किसी प्रोडक्ट का रिफंड रेशियो 5% से ज्यादा है तो आपको उस प्रोडक्ट से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब ये है कि वो प्रोडक्ट अच्छी नहीं है और उसकी सेल अच्छी नहीं हो रही और लोग उससे सेटिस्फाई नहीं होकर उसको रिटर्न कर रहे हैं, तो उसको प्रमोट करके आपको कोई बेनिफिट नहीं होना, क्योंकि वो रिफंड आ जाएगी तो आपको एफिलिएट कमीशंस भी जनरेट नहीं होगी। तो इस बेटर कि आप ऐसे प्रोडक्ट को चूज करें जिसका रिफंड रेशियो कम हो, 5 से कम हो। और ये आप कैसे पता कर सकते हैं? तो आपको कई बारी तो यहीं पे आपको मेंशन हो जाती है, और नहीं तो आप इसके एफिलिएट पेज पे जाकर यहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं, या फिर उसके वेंडर को ईमेल ड्रॉप करके उनसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द रिफंड रेशियो ऑफ योर प्रोडक्ट। तो वो आपको ईमेल पे ये जानकारी दे देंगे और फिर आप उस प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। तो आज जो हम लोग जिसकी बात कर रहे हैं, आज मैं ब्रेन ट्रेनिंग फॉर डॉग, यूनिक डॉग ट्रेनिंग कोर्स, इस प्रोडक्ट को हम लोग प्रमोट करने जा रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहले मैं ग्रेविटी चेक करूंगा, तो मैंने देख लिया है कि इसकी ग्रेविटी जो है 138.43 है, विच इज वेरी गुड टू बी कंसीडर्ड। और इस प्रोडक्ट का जो कन्वर्जन है वो $31.89 का है। एवरेज कमीशन जो इसमें पर कन्वर्जन आपको मिलता है $31.89
$20.99 है। यहाँ एक बात और मैं आपको इम्पोर्टेंट आपके नॉलेज में डालना चाहूंगा कि आप ऐसे प्रोडक्ट को भी प्रमोट ना करें जिसका कि एफिलिएट कमीशन $20 से कम से कम $20-25 से ऊपर होना चाहिए, क्योंकि आपने जितनी मेहनत $20-25 या उससे ऊपर हाई टिकट प्रोडक्ट को प्रमोट करने में करनी पड़ेगी, तकरीबन उतनी ही मेहनत उससे नीचे के प्रोडक्ट को भी प्रमोट करने में करनी पड़ती है। तो इट इज बेटर कि आप इतनी मेहनत करें तो कम से कम एक ऐसी कमीशंस की अमाउंट हो जिसमें कि आप ऐसे प्रोडक्ट को प्रमोट करें जिसका कि कमीशन एक ठीक ठाक अमाउंट हो। मैं ज्यादा भी नहीं कहता फॉर द बिगनर्स, बट टू स्टार्ट विद $25 से $30, $50 इस तरह के कन्वर्जन वाले प्रोडक्ट्स को ही आपको प्रमोट करना चाहिए कि बिलो $20 के प्रोडक्ट को आप प्रमोट ना करें। और यहाँ पे आपने ग्रेविटी के लिए फिल्टर भी आप यहाँ से लगा सकते हैं। अगर यहाँ पे आप लिखेंगे, आप यहाँ पे लिख सकते हैं 20+ ग्रेविटी का मुझे प्रोडक्ट शो हो, तो आप ये देखेंगे कि आपको यहाँ पे वही प्रोडक्ट शो होंगे जो 20 से ऊपर की ग्रेविटी के हैं। तो ये आप देख रहे हैं। अब हम इस प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए हम प्रमोट के लिंक को क्लिक कर देंगे। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह की पेज यहाँ पे खुल जाती है। यहाँ पे अकाउंट निकनेम, ये क्लिक बैंक का अकाउंट निकनेम जो भी है आपका, वो यहाँ पे नॉर्मली ऑटोमेटिकली आ जाता है। अगर नहीं आ रहा तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे या फिर आप टाइप भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने पहले यूज करा हुआ है तो ये ऑलरेडी यहाँ पे शो कर रहा है, तो मैंने यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लिया और इसके बाद आपने जनरेट होप लिंक्स पे क्लिक करना है। जैसे ही आपने ये किया, आपकी होप लिंक यहाँ पे जनरेट हो गई है। आपने इसको कॉपी कर लेना है, आपने इस होप लिंक को कॉपी कर लेना है और इसको सेव करके रख लेना है। इसके साथ ये जो होप लिंक आपने कॉपी करी है, मैं आपको यहाँ पे एक बात और बताना चाहूंगा। इस होप लिंक को आपने डायरेक्टली किसी भी सोशल मीडिया पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे डायरेक्टली प्रमोट नहीं करना है। आप इस होप लिंक को लिंक शॉर्टनर से शॉर्ट कर लेना है, या आप बिटली का यूज कर सकते हैं, या मैं bit.do का यूज करता हूं, bitdo। ये टोटली फ्री टूल है। यहाँ पे आपने उस लिंक को पेस्ट कर देना है, फिर आपने आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करके इसको शॉर्टन कर लेना है। ये आपकी शॉर्टन लिंक जनरेट हो गई। इसको आपने कॉपी करके कहीं सेफली सेव कर लेना है। यहाँ पे हमने पेस्ट कर लिया है फिलहाल के लिए। आगे चलते हैं टम्बलर के ऊपर और वहां हम देखते हैं कि हम इसको कैसे प्रमोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे सर्च करना है डॉग्स। तो ये देख रहे हैं, जैसे ही आपने डॉग सर्च किया, यहाँ पे डॉग से रिलेटेड जितने भी ब्लॉग्स हैं वो यहाँ पे खुल गए हैं, ओपन हो चुके हैं। और ये जो ब्लॉग्स हैं, हर ब्लॉग के नीचे आप जो ये देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 10,068 नोट्स, इसमें लिखा हुआ है 461 नोट्स, 538 नोट्स, 20,847 नोट्स। सो बेसिकली जो नोट्स है, नोट्स इज एक जैसे कि इंस्टाग्राम में, फेसबुक में लाइक और कमेंट होते हैं, उसी तरह से टम्बलर पे यहाँ पे एंगेजमेंट को नोट्स कहते हैं। जितने लोगों की एंगेजमेंट है वो नोट्स है। तो जब आप इन नोट्स को ओपन करते हैं तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं लोगों के अलग अलग कमेंट्स इस पोस्ट के ऊपर, इस ब्लॉग के ऊपर आए हुए हैं। तो आपने इनमें से लोगों को सिलेक्ट करके आप इनको इंडिविजुअली मैसेज कर सकते हैं। बट मैं आपको ये कहूंगा कि आपने डायरेक्टली यहाँ पे मैसेज नहीं करना उनको। आपको पहले ये देखना है, उनको पढ़ना है कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है या वो किस चीज में इंटरेस्टेड है। उसके अकॉर्डिंगली आपने उनको अपने लिंक्स शेयर करने हैं। एक तो तरीका ये होता है कि आपने डायरेक्टली यहाँ पे पोस्ट कर दिया उस लिंक को, तो मैं ऐसा नहीं आपको सजेस्ट करूंगा, क्योंकि इन जनरल यहाँ पे अगर आपने पोस्ट किया तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि लोग यहाँ पे उसको गौर ना करें और वहां से आपको जो सेल्स है वो उतनी जल्दी ना जनरेट हो जितनी होनी चाहिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इन कमेंट्स को पढ़ लें और इनको इंडिविजुअली मैसेज करें। एक तरीका ये हो जाएगा। और इसको इंडिविजुअली मैसेज करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होता है। ये जो आप 3 डॉट्स देख रहे हैं, सपोज मैंने इनको मैसेज करना है और यहाँ पे मैंने इस 3 डॉट पे क्लिक करके आप ये देख पा रहे हैं कि इन्होंने यहाँ पे इंडिविजुअल मैसेज इन्होंने ब्लॉक कर रखे हैं। तो यहाँ पे हम इसको नहीं कर पा रहे हैं। मैं किसी और ब्लॉक को ले लेता हूँ, इसको मैं बंद कर देता हूँ। ये देखिए, इसको मैं लेता हूँ। इसमें 1966 नोट्स हैं। इसको मैंने क्लिक कर लिया। हमने ये नोट्स ले लिया। इन नोट्स पे क्लिक करना है हमने और फिर हमें यहाँ पे जो लोगों ने कमेंट किया हुआ है उसे पढ़ना है और उनको फिर इंडिविजुअली अपने लिंक को प्रमोट करना है। तो वो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमने, जैसे कि ये है, हमने इस पे क्लिक कर दिया।
आप ये देख रहे हैं कि क्लिक करते ही ये पर्टिकुलर यूजर का जो है पेज खुल गया। तो इसका तरीका ये है, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप डायरेक्टली क्लिक ना करें, इसको राइट क्लिक करके ओपन इन न्यू टैब में खोल दें। जैसे कि मैं आपको 2-3 करके दिखाता हूँ। एक चीज और है जो आप यहाँ से देख पा रहे हैं, अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये पोस्ट कब की हुई है, ये जो ब्लॉग जो इस पे डाली गई है वो कब डाली गई है। यहाँ आप देख पा रहे हैं ये 20th ऑफ अक्टूबर को डाला हुआ है। तो जितने आप रिसेंट ब्लॉग को चेक करेंगे उतना ही आपको उसका सेल्स मिलने में ईजी होगा। ये अक्टूबर में पोस्ट हुआ है और आप इसमें देख पा रहे हैं कि इसमें जो इंगेजमेंट है, जो इसमें नोट्स है, वो तकरीबन 10,229 नोट्स यहाँ पे हो चुके हैं। तो हमने यहाँ पे क्लिक किया और हम यहाँ पे देख पा रहे हैं अलग अलग लोगों के कमेंट्स। तो इसमें से हमने राइट क्लिक करके इनको न्यू टैब में ओपन कर लेना है। मैं 2-3 आपको करके दिखाता हूँ फॉर एग्जाम्पल। अब जैसे ही हमने इसको राइट क्लिक करके ओपन किया, आप ये देख पा रहे हैं हम इनके पर्टिकुलर पेज पे आ चुके हैं। और यहाँ पे आपने एक छोटा सा नोट बनाना है और फिर उसे अपने लिंक के साथ पोस्ट करना है। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, ये खुद एक ब्लॉगर हैं। हमें ब्लॉगर को नहीं, हमें बेसिकली यूजर्स को अपने लिंक को प्रमोट करना है। तो हम इसको छोड़ देते हैं। मैं आपको और जो हमने ओपन करे थे वो दिखाता हूँ। तो हमने इस तरह से 2-3 न्यू टैब में ओपन कर लिया है। अब हम इसमें चल के देखते हैं। ये देखिए इस तरह से पेज खुल जाता है और इसका बेनिफिट ये है कि हम इनको इंडिविजुअली मैसेज कर सकते हैं 1 by 1। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये मैसेज का साइन है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ गया न्यू मैसेज। यहाँ पे आप अपना मैसेज टाइप कर सकते हैं। और टम्बलर का बेनिफिट ये है कि अगर आप इस तरह से मैसेज करते हैं तो ये उनके डायरेक्टली इनबॉक्स में जाता है, ना कि स्पैम में जाएगा। तो इसके लिए मैंने क्या किया हुआ है, मैंने एक छोटा सा नोट बनाया हुआ है, आप यहाँ पे पढ़ पा रहे हैं। हाय, आई सॉ योर इंटरेस्ट इन डॉग्स, दैट्स वेरी कूल, एज आई एम एन ऑल टाइम डॉग लवर, डू यू वॉन्ट टू नो how I train my dog? As in early days, it was quite difficult for me to handle, but then I found a great trainer and she solved my issues in one go. You can also check out her training program here. और यहाँ पे मैंने ClickBank का लिंक डाल दिया। तो हमने सिंपली इसको कॉपी करना है और वापस चलते हैं और यहाँ पे हमने उसको पेस्ट कर देना है और इसे सेंड कर देना है। तो ये जो मैसेज अभी हमने सेंड किया, ये इस यूजर के डायरेक्टली इनबॉक्स में जाएगा और वो इसे पढ़ेंगे। लेकिन इस तरह से मैसेज करने का एक ड्रॉबैक भी है। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इज दिस स्पैम, मार्क एज स्पैम। अगर इस यूजर ने इसको मार्क एज स्पैम कर दिया तो आपकी मैसेज स्पैम हो जाएगी। और इस तरह से अगर आप डिफरेंट यूजर को आप मैसेज करते हैं और उन्होंने अगर आपका स्पैम करना शुरू कर दिया तो दिक्कत आ सकती है। दिक्कत ये होगी कि आपके लिंक ब्लॉक हो जाएंगे और पॉसिबली ऐसा भी हो सकता है कि टम्बलर आपका अकाउंट सस्पेंड कर दे, क्योंकि उनको लगेगा कि ये स्पैमर है या स्पैम हो रही है। तो इस तरह से वो आपके लिंक को ब्लॉक कर सकते हैं। ये तो है एक तरीका। अब जो मैं आपको दूसरा तरीका बताने जा रहा हूं वो है इंटरेक्टिंग विद दैम। इन यूजर्स के साथ आप इंटरेक्ट करें इंडिविजुअली। जैसे आपने ये लिया और इनको आप, जैसे कि आप चैट करते हैं, एज अ चैट इनके साथ 1-to-1 डिस्कस करें और फिर आप अपने लिंक को इनके साथ प्रमोट करें। सपोज आपने हाई किया, जैसे कि आप लोग व्हाट्सएप पे चैट करते हैं या फिर और भी सोशल मीडिया पे जो चैटिंग का प्रोसीजर है उसी को आपने फॉलो करना है। आपने लिखना है, हाई, आई फाउंड योर इंटरेस्ट इन डॉग्स एंड आई एम ऑल्सो अ बिग टाइम लवर, सो आई थॉट टू interact with a stranger to knows about your experience। इस तरह से करके डिफरेंट तरह के मैसेज टाइप करके और फिर आप अपना, जब आपकी एक अच्छी उनके साथ ट्यूनिंग हो जाती है तो फिर आप अपना उसमें एफिलिएट लिंक उनके साथ शेयर करें। आप ये कह सकते हैं कि do you know how I train my dog? I got a wonderful program or trainer who helped me a lot to train my dog. So उस समय अगर वो आपसे कहता है then you can post your affiliate link here. अगर वो मना करता है तो आप बिल्कुल उसको अवॉइड कर दें। You don't need to post your link with that user particularly. आप फिर
फिर दूसरे से बात करें और दूसरे से इंटरेक्ट करें। और ये जो तरीका है बहुत ही प्रैक्टिकल है और इसमें बिल्कुल भी चांसेस नहीं है कि आपकी लिंक को या आपके अकाउंट्स को स्पैम समझा जाए, क्योंकि आप इंडिविजुअली किसी से बात कर रहे हैं। और ये जो है आप जितने चाहे उतने लोगों से चैटिंग करके अपने लिंक को शेयर कर सकते हैं इस तरीके के माध्यम से। और जो सिंपली कॉपी और पेस्ट वाला जो तरीका था जो मैंने आपको अभी अभी बताया इससे पहले, वो तरीका मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि उसको आप अवॉइड करें। तो बेहतर है कि आप ये दूसरे तरीके को अपनाएं और इससे अपने सेल्स को जनरेट करने की कोशिश करें। जो मैं अभी आपको तीसरा तरीका बताने जा रहा हूं वो है ब्लॉग लिखकर। जैसे कि इन लोगों ने ब्लॉग लिखा हुआ है, आप भी अपना एक ब्लॉग जनरेट कर सकते हैं। उसके लिए आपने करना क्या है, आप वापस टम्बलर में जाएं और अपने होम पेज पे गए आप, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे टेक्स्ट, फोटोज, कोट, लिंक, चैट, ऑडियो एंड वीडियो, ये सारी चीजें जो है आप इन टूल्स का यूज करके आप अपना यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले टेक्स्ट में चलते हैं। यहाँ पे एक अपना टाइटल डाल सकते हैं, नीचे आप अपना आर्टिकल पोस्ट कर सकते हैं और फिर उसके नीचे आपने हैशटैग डालना है। तो अब ये टाइटल और ये कंटेंट आपने कहाँ से लाना है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ये आप देख पा रहे हैं डिजाइन आर्टिकल्स। जब आप इस साइट को ओपन करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी आर्टिकल्स आपको मिल जाएगी डॉग से रिलेटेड, और आप यहाँ पे सर्च कर लें डॉग। आप ये देख पा रहे हैं यहाँ डिफरेंट तरह के डॉग से रिलेटेड आर्टिकल्स आपको मिल जाएगी। सपोज हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे इसको ले लिया, बेसिक डॉग कमांड्स ट्रेनिंग, और जो अभी हमने पोस्ट बनानी थी उसके लिए हमने क्या करना है, यहीं से वो आर्टिकल का हेडिंग कॉपी कर लेना है और हमने इसको पेस्ट कर दिया। नीचे अभी हमने उसका टेक्स्ट डालना है, तो उसके लिए भी हम वापस उसी पेज पे जाएंगे और ये पूरे कंटेंट को हमने कॉपी कर लेना है और यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर देना है। यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि टम्बलर हमें अलाउ करता है कि आप किसी भी वेबसाइट से, किसी भी साइट से आप किसी का भी कंटेंट यहाँ पे डाल सकते हैं, लेकिन आपको उसका सोर्स जो है यहाँ सेटिंग के बटन पे जाकर यहाँ पे मेंशन करना होता है कि ये कंटेंट सोर्स कहाँ से है। तो हमने यहाँ पे देखा था कि अगर आपने ध्यान दिया हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है आर्टिकल सोर्स। तो ये जो लिंक है हमने वहाँ पे पोस्ट करना है, और अगर इनका कोई एफिलिएट लिंक इन्होंने पोस्ट कर रखा है तो हमने उसको हटाकर और अपने लिंक उसमें डालने हैं। तो ये हमने कॉपी कर लिया इसके सोर्स को, आर्टिकल सोर्स को, और यहाँ पे हमने उसको पेस्ट कर दिया। तो इससे आपका कोई भी कॉपीराइट का इश्यू नहीं आएगा, क्योंकि टम्बलर इस बात को अलाउ करता है। और इस पोस्ट को हमें इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमने इसमें बीच बीच में अपने कुछ डॉग्स के पिक्चर्स वगैरह हमने डालने हैं। यहाँ से हमने आर्टिकल सोर्स को हटा देना है। ये उनका उस आर्टिकल में उन्होंने अपने लिंक्स दिए हुए हैं, उसको हमने यहाँ से हटा देना है और यहाँ पर अपने लिंक को हमने पेस्ट कर देना है। जो हमने बिटली से शॉर्टन किया था उस लिंक को मैंने यहाँ से कॉपी कर लेना है और यहाँ पे हमने उसको पेस्ट कर देना है। तो इस तरह से जगह जगह आप 2-3 जगह इसको पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ जो इनका आर्टिकल सोर्स है इसको आपने यहाँ से रिमूव कर देना है। सो अभी जैसे अब ये हमारी ब्लॉग बन गई। अब हमें यहाँ पे अगर कुछ पिक्चर पोस्ट करने हैं तो हमने यहाँ पे कैमरे पे क्लिक किया, ये मैंने पिक्चर यहाँ पे पोस्ट कर दी। मैंने कुछ पिक्चर यहाँ पे डाउनलोड कर रखी है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमें फ्री स्टॉक्स पिक्चर्स की साइट जो है वो है पिक्साबे। आप पिक्साबे पे जाकर वहाँ से फ्री स्टॉक्स पिक्चर डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें कोई भी कॉपीराइट का इश्यू नहीं आता। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने यहीं से कुछ पिक्चर्स डाउनलोड कर रखे हैं। ये पिक्साबे एक वेबसाइट है जहाँ से आप फ्री स्टॉक पिक्चर्स डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें कोई भी कॉपीराइट नहीं आती है। तो अभी हमने अपने पोस्ट को ड्राफ्ट कर लिया ऑलमोस्ट। यहाँ जगह जगह पे हम अपनी लिंक को पेस्ट कर देंगे और कुछ कीवर्ड्स अगर आपको लगे, सपोज यहाँ पे हमने अपने लिंक को पेस्ट कर दिया। जैसे यहाँ हमने लिख दिया क्लिक टू लर्न मोर, और इसमें हमने अपना लिंक बना दिया। जैसे ही आप यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे हमने अपने क्लिक बैंक का लिंक पेस्ट कर दिया। तो जैसे ही कोई इसको क्लिक करेगा तो ये आपके एफिलिएट पेज पे चला जाएगा। ये मैं आपको भी करके भी दिखाता हूँ। ये देखिए आपका वो एफिलिएट पेज खुल गया है, जहाँ से अगर वो इस प्रोडक्ट को बाय करते हैं तो आपको एफिलिएट कमीशन जनरेट होती है। आप एफिलिएट कमीशन अर्न करेंगे। तो यहाँ पे हमने पोस्ट कर दिया। इस तरह से जगह जगह आपने ये डाल देनी है। आप यहाँ पे और भी पिक्चर ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा पोस्ट और भी अच्छा दिखेगा। तो 1-2 पिक्चर हम लोग अभी और भी ऐड कर लेते हैं। ये आप देख रहे हैं,
और जगह जगह आपने लिंक को पेस्ट कर देना है। हमने जगह जगह इसमें पिक्चर भी इंसर्ट कर रखे हैं, और भी एक दो पिक्चर इसमें इंसर्ट कर सकते हैं क्योंकि ये बड़ी ब्लॉग है, सो दैट कि हमारा जो ब्लॉग हमने प्रिपेयर किया है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, थोड़ा और अच्छा दिखे। एक पिक्चर हम यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं। इस तरह से हमने अपना ये ब्लॉग तैयार कर लिया है, और मैंने अपना लिंक भी इसमें जगह जगह डाल रखे हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले यहाँ पे दिखा रखा था कि हमने स्टार्टिंग में एक लिंक अपना यहाँ पोस्ट किया था। ये आप देख रहे हैं, ये हमारा लिंक है टू लर्न मोर। जैसे ही वो ओपन पे क्लिक करेगा तो हमारे डॉग ट्रेनिंग प्रोग्राम पे चला जाएगा, एफिलिएट पेज पे। एक मैंने यहाँ भी डाल दिया है, एक आप यहाँ चाहें यहाँ भी डाल सकते हैं। इस तरह से जगह जगह पे आप अपने लिंक को यहाँ पे डाल दें, सो दैट कि इस आर्टिकल को जो भी लोग पढ़ेंगे उनको आपकी लिंक मिल जाएगी। सपोज लर्न मोर हियर, इसको आपने लिंक बना देना है। यहाँ पे आपने अपना लिंक को पेस्ट कर देना है, और ये हो गया। अब आपने यहाँ पे हैशटैग डालना है। तो ये हैशटैग भी आपको कहाँ से फ्री में लेना है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने जाना है इंस्टाग्राम पे, और इंस्टाग्राम पे सिंपली आपने यहाँ पे डॉग्स ट्रेनिंग या डॉग सर्च करना है। आप ये देख रहे हैं बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे खुल के आ जाते हैं। डॉग लवर्स आ गया, डॉग ट्रेनिंग आ गया, इस तरह से डिफरेंट यहाँ पे इंस्टाग्राम पे पोस्ट मिल जाते हैं। हमने इसको ले लिया डॉग लवर्स को। आप ये देख पा रहे हैं कि इनको कितने लाइक्स और कितने कमेंट हैं इन पोस्टों पे। यहाँ पे 137K लाइक्स एंड 2493 कमेंट्स हैं। उसी तरह से आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इसमें 214K लाइक्स हैं और 5961 कमेंट्स हैं। तो सपोज हमने इसको क्लिक कर लिया, तो हमने बेसिकली अपना हैशटैग इंस्टाग्राम से लेना है और इसे कॉपी करके वहाँ पे इंडिविजुअली पेस्ट कर देना है। अपने पोस्ट में हम पेस्ट कर देंगे। इस तरह से हमने इंस्टाग्राम से हैशटैग लेकर यहाँ पे डाल देने हैं, और फिर अपने इस ब्लॉग को पोस्ट कर देना है। तो ये जो है आपका ब्लॉग अब पोस्ट हो चुका है। और तो अब हम एक बारी इसको चल के देख लेते हैं कि हमने जो पोस्ट किया वो कहाँ है। तो इसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे अपने अकाउंट में, और यहाँ पे पोस्ट पे क्लिक करेंगे। ये देखिए हमारा ये ब्लॉग जो अभी हमने पब्लिश किया ये यहाँ पे आ चुका है, और ये हमारे सारे वो एफिलिएट लिंक्स हैं जिसके थ्रू क्लिक कर कोई भी हमारे एफिलिएट प्रोडक्ट के लिंक पे पहुंच जाएगा, और अगर उन्होंने यहाँ से वो प्रोडक्ट बाय करी तो मुझे उसका एफिलिएट कमीशन जनरेट हो जाएगा। तो गाइस, ये थे वो 3 तरीके जिसके थ्रू आप अपने क्लिक बैंक के प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि आपने डॉग निश से रिलेटेड ही करनी है। कोई भी निश पे आप अगर काम कर रहे हैं तो आप अपने उस निश के प्रोडक्ट को इन्हीं स्टेप को फॉलो करके उन्हें आसानी से टम्बलर प्रमोट कर सकते हैं और अपना एफिलिएट सेल्स जनरेट कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है और नए वीडियो बनाने के लिए। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें, सो दैट कि हमारे आगे आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।